हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। हमने आपको इसका डायग्राम समझाया था कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होगा। इसका डायग्राम आपको पिछले वीडियो में दिखाया है मैंने कि किस तरीके से आपको इसके बारे में लिखना है। देखिए, पेपर में आपका सचित्र वर्णन करके क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको जैसे पूछा जा सकता है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, जिसमें आपको एक तरफ आपको पूरा उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक, हमने आपको डायग्राम समझाया था। ये है उसका डायग्राम द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का कि किस तरीके से फर्टिलाइज्ड एग किसे कहते हैं? जाइगोट यानी युग्मनज को हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, क्योंकि जो अंडा निषेचित हो जाए, फर्टिलाइज का मतलब वो बताया था, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। फर्टिलाइज्ड एग लिखा हुआ है, इसका मतलब जाइगोट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा अंडा जो निषेचित हो चुका है, जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिल चुके हैं। ठीक, जाइगोट वृद्धि करता है, 2 कोशिका बनाता है, 4 बनाता है, इस तरीके से फूल कर और कोशिकाओं में डिवाइड होता है। इस कोशिका को हम बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं सस्पेंसर यानी निलंबक कहते हैं। फूले हुए भाग को हम चूसांग कहते हैं। इस तरीके से ये हार्ट शेप्ड में यानी कि हृदय की तरह बदल जाता है। आपको जो चीज़ बनी है बिल्कुल वही लिखनी है, ठीक है। हार्ट शेप में पहुंच जाता है भ्रूण, धीरे धीरे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, हार्ट शेप में आ जाता है। बीच वाली कोशिका को हम सस्पेंसर कहते हैं, नीचे वाली को हॉस्टोरियल कहते हैं, यानी फूला हुआ भाग जो है हॉस्टोरियल सेल यानी चूसांग कहलाता है। ठीक, फिर ये थोड़ा और वृद्धि करता है, थोड़ा और बड़ा होता है। ये जो होते हैं इसके क्या होते हैं बेटा? कॉटिलेडन यानी बीज पत्र होते हैं, बीज पत्र और बड़े हो जाते हैं। बीच वाले हिस्से को हम सूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, यहाँ से तना बनता है, इसे प्रांकुर कहते हैं। यहाँ से क्या बनता है बच्चा? तना बनता है। जो नीचे वाला भाग होता है इससे जड़ बनती है, जिसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम यानी मूलांकुर है, जहाँ से जड़ बनेगी। तो ऊपर से तना बनेगा, नीचे से जड़ बनेगी, ठीक है। आगे क्या होता है? ये थोड़ा वृद्धि करके जो होता है, इसके जो भ्रूण है, इसके बीज पत्र हैं और ज़्यादा बड़े होते हैं और अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक, तो क्या हो गए? अंदर जो कोशिकाएं भरी हुई हैं, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। बीच वाला हिस्सा क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ से तना बनेगा। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये रूट एपिकल मेरिस्टम, जहाँ से जड़ें बनेंगी। ठीक, ये क्या होगा? इसके बीज पत्र होगा। इस तरीके से ये बेटा ये आपका भ्रूण है, ठीक है। एक पेड़ में किस तरीके से भ्रूण बनता है ये बताया गया है। ये भ्रूण, जो चीज़ इसमें बनी हुई है उसी चीज़ को अब आपको लिखना है। देखिए, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक, अब देखो क्या हुआ। जाइगोट एक द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित है क्योंकि नर और मादा इसमें दोनों मिले हुए हैं, इसे द्विगुणित संरचना है। जाइगोट एक द्विगुणित संरचना है। यह सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होगी, तभी एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी और धीरे धीरे कोशिकाएं वृद्धि करके हार्ट शेप में आ जाएंगी, है ना। तो जाइगोट एक द्विगुणित संरचना है। यह सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। आरंभ में यह आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति बना लेती है। जब ये बड़ी होती तो अपने चारों ओर क्या करती? सेलुलोज की एक भित्ति बना लेती है। इसके पश्चात ये एक अनुपस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बट जाती है। इसमें हम ऊपरी कोशिका को कहते हैं आधार कोशिका और नीचे वाली कोशिका को कहते हैं हम अंतस्थ कोशिका। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? युग्मनज जो है वो विभाजित होगा, सूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाएगा। जाइगोट विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाता है, जिसमें ऊपर वाली कोशिका को हम कहते हैं आधार कोशिका, नीचे वाली कोशिका को हम कहते हैं अंतस्थ कोशिका। ठीक, अंतस्थ कोशिका को हम भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अंतस्थ कोशिका और आधार कोशिका दोनों कोशिकाएं थी, तो अंतस्थ कोशिका को हम भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं और आधार कोशिका को हम निलंबक कोशिका कहते हैं। निलंबक हमने बताया था, जो इस तरीके से ये हार्ट शेप्ड बनी हुई है, इसे हम कहते हैं निलंबक। ये जो क्षेत्र है इसका क्या कहलाएगा? निलंबक कहलाएगा। तो अंतस्थ कोशिका को हम भ्रूणीय कोशिका कहते हैं और आधार वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं? निलंबक कोशिका कहते हैं। निलंबक क्या करता है? निलंबक की ऊपरी कोशिका कुछ फूल कर एक पुटिका की जैसी बन जाती है। निलंबक की ऊपरी कोशिका कुछ फूल कर एक पुटिका कोशिका बनाती है। इसे हम क्या कहते हैं? हॉस्टोरियल सेल। ये जो पुटिका जैसी गोल बनाती है, आपको जैसे डायग्राम में दिखाया था, ये जो गोल फूली हुई बनाती है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा? हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। ठीक, तो निलंबक की ऊपरी कोशिका कुछ फूल जाती है और पुटिका कोशिका बना लेती है, जिसे हम हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। निलंबक भ्रूण कोशिकाओं को नीचे की ओर ढकेलता है। ये जो निलंबक है, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये भ्रूण को नीचे की ओर ढकेलता है। ढकेलेगा तभी तो ये ऊपर को बीज पत्र बनेंगे और ये और लंबा होएगा। ठीक, तो निलंबक भ्रूण कोशिकाओं को नीचे की ओर ढकेलता है। इनकी ऊपरी कोशिका चूसांग हॉस्टोरिया का काम करती है। जो ऊपरी कोशिका है ये हॉस्टोरिया का काम करती हैं। निलंबक की सबसे निचली कोशिका अंतःस्फीतिका कहलाती है। निलंबक की सबसे नीची कोशिका होगी सबसे नीचे वाली, इसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक, निलंबक
यही कोसा आगे विभाजन करके मूलांकुर के शीर्ष को जन्म देती है। यानी जो निलंबक की जो नीचे वाली कोशिका है जिसे हम हाइपोपाइसिस कहते हैं, यह क्या करती है, जड़ें बनाने में मदद करती हैं। ठीक, निलंबक का कार्य बीजांड काय से भोजन खींचकर वृद्धि कर रहे भ्रूण को भोजन देना होता है। निलंबक क्या करता है, बीजांड काय से खाना लेता है और भ्रूण को देता रहता है। ठीक है, भ्रूण को खाना मिलेगा तभी तो भ्रूण वृद्धि करेगा। ठीक है, अब वृद्धि एवं विभाजन के द्वारा जब वृद्धि और विभाजन खूब सारा होने लगता है तो भ्रूण कैसा हो जाता है बच्चा, हृदय के आकार में बदल जाता है। आपको बताया था हार्ट शेप्ड हो जाता है, इस तरीके से बताया था, हार्ट शेप्ड में आ जाएगा। देखो बेटा, ये हृदय के आकार में हो जाएगा। तो वृद्धि एवं विभाजन के द्वारा भ्रूण जो है वो कुछ हृदय के आकार का हो जाता है। बाद में बीज पत्र बड़े होकर मुड़ जाते हैं। अगले में क्या बताया था, बीज पत्र बड़े हुए ऐसे करके मुड़ गए, बीज पत्र मुड़ जाते हैं ऐसे करके। तो बीज पत्र क्या होते हैं, बाद में बीज पत्र बड़े हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। तो भ्रूण हो जाता है हृदय के आकार का, बाद में बीज पत्र और बड़े हो गए और मुड़ गए। इस प्रकार द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं। द्विबीजपत्री है इसलिए कितने बीजपत्र हुए, 2। द्विबीजपत्री है तो 2 बीजपत्र हुए जो एक अक्ष से जुड़े होते हैं। अब ये अक्ष से जुड़े ही होंगे बच्चा, ये एक अक्ष से जुड़े होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं, यहाँ से ये जुड़े होंगे। अक्ष का एक भाग जो बीजपत्रों के बीच में होता है। अब बीजपत्र के बीच में कौन सा भाग होता है, ये वाला होता है। बीजपत्र जब मुड़ेंगे तो बीच वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम कहा था। यानी यहाँ से क्या बनेगा, तना बनेगा। ठीक, तो अक्ष का एक भाग जो बीज पत्रों के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, जहाँ से तना बनता है। ठीक, अक्ष का एक भाग जो बीज पत्रों के बीच में होता है उससे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं, यानी प्रांकुर कहते हैं। और दूसरा भाग मूलांकुर कहलाता है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं बेटा मूलांकुर, जहाँ से क्या बनती है, जड़ें बनती हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको अपने एग्जाम में लिखनी है कि क्या लिखना है, द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं, जाइगोट डिवाइड होता है, 2 कोशिकाएं बनाता है। ऊपरी कोसा आधार कोसा, निचली कोसा को अंतस्थ कोसा कहते हैं। अंतस्थ कोसा को हम भ्रूणीय कोशा, आधार कोसा को हम निलंबक कोसा कहते हैं। निलंबक का नीचे हिस्सा जो है कुछ फूल जाता है जिसे हम हास्टोरिया कहते हैं। सस्पेंसर यानी निलंबक जो है वो भ्रूण कोशिकाओं को क्या करता है, नीचे की ओर ढकेलता है जिससे चूसांग बन जाते हैं। निलंबक का कार्य बीजांड काय से क्या करता है, खाना लेता है, भ्रूण को देता रहता है। वृद्धि और विभाजन करके भ्रूण क्या करता है, भ्रूण हृदय के आकार का बन जाता है और बाद में बीज पत्र बड़े हो जाते हैं और अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। और मुड़ करके बीज पत्र के बीच वाला हिस्सा कहलाता है प्रांकुर, जहाँ से तना बनता है, और नीचे वाले हिस्से को मूलांकुर कहते हैं, जहाँ से जड़ें बनती हैं। ठीक, तो बस इतनी बात आपको लिखनी है। ठीक है, कि इस तरीके से जाइगोट बना, 2 कोशिकाएं 4 कोशिकाएं बनी, हृदय के आकार का हुआ। ठीक, बीज पत्र बने। ठीक है, बीज पत्र बने और बीज पत्र बने होके बड़े हो गए, मुड़ गए। बीच वाले हिस्से को प्रांकुर कह दिया, जहाँ से शूट बनी यानी तना बना। नीचे वाले हिस्से को रूट एपिकल मेरिस्टम मूलांकुर कहते हैं, जहाँ से जड़ें बनती हैं। तो यहाँ से तना बना, यहाँ से जड़ें बनी, ये होता है द्विबीजपत्री भ्रूण। तो बस आपको एग्जाम में इतना लिखना है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए 2 पार्ट में बताया है। एक तरफ आपको डायग्राम समझाया था, एक तरफ इसकी थ्योरी आपको कैसे लिखना है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।